In our last class, we read about this chapter, A House is Not a Home. Okay, that how the main character or the narrator of this story is a schoolboy, or when he changes his school to a high school, जब वो high school गया, then it was really difficult for him to adjust. Fair enough, because हर एक पर्सन को दोबारा से प्रूव करना मुश्किल लगता है खुद को. एक स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है एंड एवरीवन थिंक कि वो बच्चा जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसके लिए किसी दूसरे स्कूल में जाकर फिर से उस चीज़ को साबित करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है. तो ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट दैट, एंड उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे तो वो बहुत आइसोलेटेड भी फील करता था. और लेकिन उसके जो पुराने टीचर्स थे वो उसको हमेशा एनकरेज करते थे बाय सेइंग कि सूनर और लेटर यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर सेल्फ इन दैट स्कूल एंड यू विल लव दैट स्कूल मच मोर देन यू लव योर प्रीवियस वन. मतलब इतना प्यार करोगे आप इस स्कूल को जितना आपने प्रीवियस स्कूल से भी नहीं करते. सो वो कर रहा था, कोशिश कर रहा था. एंड वन डे क्या हुआ, जब संडे की आफ्टरनून वो सुबह चर्च जाकर आया था अपनी स्कूल ड्रेस पहन के, और होमवर्क कर रहा था अपना. और उसकी जो कैट थी वो उसके पिता जो मतलब उसके पेन वगैरह थे उनसे खेल रही थी. उसी टाइम पे उसकी मदर जो थी, क्योंकि ठंड बहुत थी तो वो आग जलाने में बिजी थी, और एकदम से उसको धुआं जो था वो रूफ से आने लग गया. इतना धुआं भर गया रूम में कि उनको दिखाई देना बंद हो गया. तो जल्दी जल्दी से उसने अपनी मदर और अपनी जो मतलब कैट थी, तीनों ने सोचा कि हम लोग फटाफट से घर से बाहर निकल जाते हैं. और ऐसा ही किया, वो मेन डोर से बाहर आए, और जब उन्होंने बाहर आकर देखा कि हुआ क्या एग्जैक्टली, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी जो रूफ है, उनकी जो छत है घर की, वो पूरी तरह से जो है उस पर आग लग चुकी है. दे वर वेरी सैड अबाउट इट. ये फटाफट से जो है जो मेन हमारा नरेटर है वो अपने नेबर्स के घर जाते हैं, एंड चाहे ताकि वो जल्दी से फायर एक्सटिंग्विश में जाकर उनको कॉल कर सके. लेकिन जब ये वहाँ पर जा रहे होते हैं तभी ये रियलाइज़ करता है कि उसकी जो मदर थी वो वापस घर में अंदर चली गई. तो अपनी मदर को वो बोलता है, कहता है कि उसे पता था कि उसकी मदर अंदर क्यों जा रही है, बिकॉज़ उसके फादर, जो वो बहुत छोटा था, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, और उसकी मदर के पास उसके फादर की सिर्फ एक ही निशानी थी. वो थी उनकी कुछ लेटर्स और कुछ पिक्चर्स. तो वो नहीं चाहती थी कि वो जो है ख़राब हो जाए, तो वो लेने गई थी, और ये जानता था कि वो उसकी मदर जो है वो उसी चीज़ को लेने अंदर जा रही है. बट स्टिल इसने अपनी मदर को कहा कि मॉम नो प्लीज़ मत जाइए अंदर. बट उसकी मदर मानी नहीं, वो अंदर चली गई. इससे पहले कि वो अपनी मदर को रोकने के लिए जाता वहाँ पर, तभी पीछे से उसको किसी ने पकड़ लिया. एंड ही रियलाइज़ कि पूरा का पूरा स्ट्रीट जो है वो जो आग बुझाने वाले हैं, फायर को कंट्रोल करने वाले हैं, उनसे भरी हुई है. और उनका ही एक आदमी जो है उसे रोक के खड़ा था कि तुम अंदर मत जाओ, हम लोग जो है सारी सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेंगे. तो ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ था ऑफ कोर्स, क्योंकि घर बेचारे का जल गया, एंड उसकी मदर अंदर थी तो और ज़्यादा डरा हुआ था. और इसको जो है कंबल देकर उन्होंने एक कार के अंदर, जो इनकी खुद की कार थी, उसके अंदर बिठा दिया. और थोड़ी देर बाद इसने रियलाइज़ किया कि जो एक पर्सन है वो बाहर आ रहा है, उसके हाथ में कोई है. बाहर जाके इसको पता चला कि वो उसकी मदर थी, जिन्होंने शायद बहुत ज़्यादा धुआं इनहेल कर लिया था, और इसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई थी. तो उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया गया. बहुत डर गया था कि मॉम आप ठीक तो हो. इसको अपने मॉम के साथ की आर्ग्यूमेंट्स, सब बातें याद आ रही थी, और चाहता था कि सिर्फ इसकी मदर जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए. तो जो वो फायर एक्सटिंग्विश के जो पर्सन इनको एस्कॉर्ट करके बाहर लाए थे, उन्होंने उनको बताया कि इनकी मदर जो है वो बिल्कुल ठीक है, बस उन्होंने थोड़ा-सा धुआँ जो इन्हेल कर लिया है. जल्दी ही इसकी मदर को जो था वो होश भी आ गया. तो उन्होंने देखा कैसे वो लोग आग को कंट्रोल करने में लग रहे थे. 3 घंटे लगे आग को कंट्रोल करने में. फाइनली आग बुझ गई. एंड सून व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट. तो सून जो है आग बुझने के बाद दे थॉट दैट दे विल नाउ जो है अब इनको जो है रहने के लिए जगह चाहिए. उन्होंने उनको बोला था कि आप अंदर नहीं जा सकते, अगर आपकी कोई चीज़ें बची हुई हैं आप उनको भी लेने नहीं जा सकते, बिकॉज़ क्या था कि बच्चे आग की वजह से
कोई भी चीज़ गिर सकती थी, कोई भी चीज़ कमज़ोर हो सकती थी, तो वो कहता है कि आप अंदर मत जाइए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कहाँ जाएंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर। तो उनके पास जो सामान बचा था, जो बचा पाए थे, जो ला पाए थे, जो सामान इसकी मदर बचा पाई थी, वो सामान उन्होंने अपनी कार में डाला। कुछ चादरें दी थी, कंबल दिए थे फायर एक्सटिंग्विशर वालों ने, वो इसने डाले और फिर उनको पैक करके इसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए। तो ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने के बाद इन्होंने उनसे कुछ मनी भी बोरो करी, बिकॉज इनके खुद के क्रेडिट कार्ड्स, बैंक के जो प्रूफ्स थे वो सारे चल चुके थे। तो ये बैंक से भी मनी ट्रांसफ़र जो है कोई नहीं कर सकते थे, मनी को निकलवा नहीं सकते थे या उसको कहीं यूज़ भी नहीं कर सकते थे। तो दैट्स वाई इन्होंने अपनी मनी जो थी ट्रांसफ़र जो थी की। और नेक्स्ट डे ना चाहते हुए भी जो नरेटर है उसे स्कूल जाना पड़ा। वो चाहता नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, एक तो उसका जो स्कूल बैग था वो भी जल गया, तो उसके साथ उसका होमवर्क भी, और इवन कि उसके शूज़ तक भी जल गए थे। तो उसने अपनी जो आंट थी उनसे बोरो किए थे अपने स्पोर्ट शूज़ जो थे उसने बोरो कर लिए अपनी आंट से। और फिर उसके बाद जो है वो जो स्कूल था वो चला गया। बहुत ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था स्कूल जाने के लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि उसको एक पनिशमेंट दी गई है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उसको एडजस्ट करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से जब लोगों को पता चलेगा कि इसके साथ ये सिचुएशन हुई है तो वैसे भी लोग जो है इसको बुलाना पसंद नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अपसेट था और वो चाहता था कि उसकी मदर क्यों इतनी इतनी बड़ी सिचुएशन के बाद भी उसे स्कूल भेजना चाहती है। स्कूल जाने के बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ तो जब स्कूल के बाद वो कहाँ पे आया, उसी जगह पर जहाँ पे उसका पहले घर हुआ करता था, उस जगह पर वो आया। और फिर उसने रियलाइज़ किया कि उसकी कैट जो है वो उसको मिली नहीं। उसने अपनी कैट के लिए बहुत लोगों से पूछा लेकिन किसी ने उसको देखा भी नहीं। एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी बिखरी पड़ी थी, काफ़ी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गई हुई थी। तो जो फायर एक्सटिंग्विश वाले थे वो उन चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए थे, मलबे वगैरह उठा रहे थे। तो वो हमेशा ये देखता रहता था कि कहीं उसकी कैट उसके नीचे तो नहीं है। और काफ़ी सामान जो था उनका जो जला नहीं था वो केमिकल्स की वजह से या पानी की वजह से ख़राब हो चुका था। तो अभी अब तक हमने यही पढ़ा था कि उसका जो ये जो न्यूज़ थी ये उसके स्कूल में भी फैल गई, और इवन टीचर्स से लेके सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता थी कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसके साथ हुई है। द नेक्स्ट डे यहाँ पर हमने पढ़ा था बच्चे, इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। तो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि बैड न्यूज़ जो बुरी खबर है वो बड़ी जल्दी फैल जाती है, और मेरे केस में ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी फैल गई थी। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वर अवेयर ऑफ माई plight। कहती मेरे हालत के बारे में हर कोई जानता था, इवन की टीचर्स भी। आई वॉज एम्बेरस्ड, मैं बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रहा था, एज इफ समवन हाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि शायद मैंने ही खुद ही आग लगाई हूँ। वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। कहता क्या मतलब तरीका है एक स्कूल को शुरू करने का। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि नए स्कूल में लोग जो है उसको ऐसे वियर्ड तरीके से दिखें या फिर उस पर दया करें, तो ये भी नहीं चाहता था। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था कि सब लोग उसके बारे में बात करते थे कि ये वो लड़का है, इसके घर में आग लग गई, इसका पूरा घर जल गया, तो उसे अच्छा नहीं लगता था ऐसा कोई बात करे। तो कहता ये अटेंशन वो अटेंशन नहीं थी जो मैं चाहता था। अटेंशन मतलब लोग जो है वो देखें जाने कि अच्छा ये बच्चा वो है जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो ऐसी अटेंशन वो चाहता था, ना कि ऐसी अटेंशन। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। तो क्या कहते हैं कि अगले दिन सुबह स्कूल में लोग जो थे वो ऐसे एक्ट जो कर रहे थे, बहुत अजीब तरीके से एक्ट कर रहे थे जैसे वो नॉर्मली करते हैं उससे ज़्यादा। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। तो मैं लॉकर में अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था, ठीक है। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। तो जो लोग मतलब बच्चे थे वो उसके आसपास खड़े हो रहे थे, उसको बोलते थे जल्दी करो जल्दी करो। I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me। तो कहता मुझे लगा कि बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इतना कुछ मेरी लाइफ में हो चुका था, मैं सोच रहा था कि अब उससे बुरा क्या हो सकता है मेरे लिए। और it almost seemed that they were trying to shove me into the gym। और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जिम में अंदर लेके जाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। नथिंग
It almost seemed that they were trying to show me into the gym. Then I saw why. और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जिम में लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे मुझे पता नहीं था पर क्यों, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो मुझे अंदर लेके जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। देयर वाज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। तो वहाँ पर जिम में उन्होंने एक बहुत बड़ा टेबल रखा था और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हर तरीके की चीज़ें जो थी वो पड़ी हुई थी। जस्ट फॉर मी, और वो सब कुछ किसके लिए था, मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन टॉप, स्वेट सूट्स। इट वाज लाइक क्रिसमस। तो उस जगह पर क्या पड़ा था, नोटबुक्स पड़ी थी, बुक्स पड़ी थी, हर तरीके का स्कूल का सामान था, बैग था, ड्रेस थी, कपड़े थे, ठीक है, हर तरीके के कपड़े जो थे इसके लिए पड़े हुए थे। कहता है ऐसा लग रहा था जैसे क्रिसमस होती है, क्रिसमस में ना हर कोई जो है गिफ्ट देता है एक दूसरे को, तो ऐसा लग रहा था कि सब मुझे गिफ्ट दे रहे हैं जैसे कि क्रिसमस आ गई है। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। मुझे बहुत जो है इमोशनल फील हो रहा था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। जो लोगों ने मेरे से बात करने की कभी कोशिश भी नहीं करी थी वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है, इंट्रोड्यूस किया खुद को। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर आओ, हम लोग जो है टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, हम लोग होमवर्क करेंगे, हम लोग जो है पिक्चर देखेंगे, हम लोग जो है गेम प्ले करेंगे। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे उसके पास आए, उन्होंने इसको अपने घर पे इनवाइट किया। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इनविटेशन, देयर जेन्युइन outpouring of concern really touched me। और जैसे वो मेरे लिए जो फ़िक्र थी उनकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो मेरे लिए फ़िक्र कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि मुझे ऐसा फ़ील ना हो कि मैं आइसोलेटेड हूँ। इस टाइम में अगर मेरा घर जल गया तो उनको वो मेरी हर तरीके से हेल्प करना चाहते थे। In that instant, I finally breathed a sigh of relief। और उस एक पल में एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई, रिलीफ फील हुआ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और एक बार के लिए मुझे लगा कि हाँ अब जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन मैंने फ्रेंड्स बनाए। मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट। और कहते हैं 1 महीने के बाद मैं अपने घर के बाहर खड़ा था और उनको देख रहा था, वो मेरे घर को नया बना रहे थे। बट दिस टाइम इट वाज़ डिफरेंट, पर इस बार ये थोड़ा-सा अलग था। आई वाज़न्ट अलोन, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। आई वाज़ विद 2 ऑफ माय न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। मेरे साथ मेरे 2 नए फ्रेंड्स थे स्कूल के, हाई स्कूल के। इट टूक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माय फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। तो कहता है कि शायद एक आग जिसमें मेरा पूरा घर जल गया, वो पूरी आग जो थी वो उसकी वजह से शायद मैं अपनी फीलिंग्स को जो है ओवरकम कर पाया। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी ये होती है जब हम जो है सेटिस्फेक्शन नहीं फील करते, हम लोग जो है टेंस फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये पर्सन मुझे लाइक करेगा या नहीं करेगा, हम सिक्योर नहीं फील करते। तो वो कहता है कि एक आग की वजह से मेरी इनसिक्योरिटी ख़त्म हुई, मैं लोगों से ओपन अप हुआ, मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की और फिर मैंने फ्रेंड्स बनाए और मुझे पता लगा कि मेरे आसपास कितने अच्छे लोग जो है वो रहते हैं। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ड व्हेन आई रियलाइज माई वाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। और मैं वहाँ पर देख रहा था अपने नए घर को बनता हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर के साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी एक नई तरीके से बन रही है। व्हाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी एंड बिहाइंड एंड सी। कहता जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, अपने घर को देख रहा था और अपने फ्रेंड्स के अपने न्यू बेडरूम के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तभी मेरे सामने पीछे से कोई आया और उसने क्या कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारा है। व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वाज, इट कुडंट बिलीव माय आईज। जैसे ही कहता मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा वो किस बारे में बात कर रहा है, तो मैं अपनी आईज पे बिलीव ही नहीं कर पाया। अ वुमन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माय कैट। एक वुमन वहाँ पे खड़ी थी और उसके हाथ में क्या थी, मेरी कैट। इसकी कैट आपको याद होगी, जिसके लिए बहुत हार्ट ब्रोकन है। ये सोच रहा था कि मे बी शायद वो मर गई है या ज़िंदा है, इसको पता नहीं था, पर ये जानना चाहता था कि एटलीस्ट मुझे पता हो वो ज़िंदा है या मर गई। तो वो ज़िंदा थी। आई कुडंट बिलीव माय आईज़। अ वुमन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माय कैट। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म। कहता मैं एकदम से उठा और एकदम से झपट के मैंने अपनी कैट को उससे छीन लिया, पकड़ लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। कहता मैंने उसे अपने पास रखा और मैं बहुत रोया उसको अपने बाहों में लेकर। शी पर्ड हैप्पीली। वो बड़ी खुशी से म्याऊं कर रही थी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी। मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मुझे हग कर रहे थे। हगिंग द कैट
कैट को हग कर रहे थे एंड जंपिंग अराउंड, और बहुत खुश थे, वो भी जंप कर रहे थे मेरी खुशी के साथ। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रैक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे। तो क्या हुआ था कि जब आग लगी थी तो वो कैट बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो वो बहुत दूर तक भाग गई। Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. उसके कॉलर पे हमारा मतलब जो एक डोमेस्टिक जो पालतू होता है, जब कोई जानवर को पालते हैं तो उसको एक कॉलर दिया जाता है गले में, तो उसके ऊपर मोस्टली जो ओनर होता है उसका नेम और उसका फ़ोन नंबर लिखा जाता है, ताकि अगर वो कहीं गुम हो जाए तो उस तक पहुंच जाए। तो उसके ऊपर कहता है हमारे घर का फ़ोन नंबर तो लिखा हुआ था, बट क्योंकि आग थी तो उसकी वजह से हमारे फ़ोन जल चुके थे और कनेक्शन खत्म हो चुके थे उनके। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज। तो एक बहुत ही अच्छी लेडी, बहुत ही वंडरफुल लेडी थी, उसने उस कैट को अपने पास रखा और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की वो कैट किसकी है। समहाउ शी न्यू दिस कैट वाज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, और कहीं ना कहीं शायद उस लेडी को पता था ये जो कैट है ये बहुत ज़्यादा प्यार की जाने वाली कैट है, और बहुत ज़्यादा मे बी जो भी पर्सन इसका ऑनर होगा वो शायद इसको बहुत ज़्यादा मिस करता होगा। तो उसने सोचा कि मैं चाहती हूँ कि ये अपने ऑनर से मिल जाए। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish। तो क्या हुआ, कहता जब मैं वहाँ पर बैठा अपनी कैट को लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ मैं बैठा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी मुझे फीलिंग्स थी कि हाँ मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया, लाइक पहले वो फील करा था ना आग लगने के बाद कि पहले मेरा स्कूल मुझसे छिन गया, फिर मेरा घर भी छिन गया और फिर मेरी कैट भी छिन गई, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है। तो ये सारी फीलिंग्स जो थी वो कहता है ख़त्म हो रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर लाइफ। मुझे मैं लाइफ को लेके थैंकफुल था कि जो कुछ भी मुझे लाइफ से मिला मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई लव कैट। तो मैं और भी काफ़ी चीज़ों के लिए थैंकफुल था, जैसे कि मेरे नए फ्रेंड्स के लिए, वो इस उस लेडी की काइंडनेस के लिए जिसने मेरी कैट को इतनी देर तक संभाल के रखा, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक। और फिर अपनी कैट के लिए भी उसने ज़िंदा रहकर भी बहुत बड़ा काम जो है उसके लिए किया था। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मेरी कैट तो वापस आई थी और शायद मैं भी वापस आ गया था। तो बच्चे ये स्टोरी एक्चुअली हाउस इज़ नॉट अ होम के बारे में ये है। द थिंग इज़, मैंने आप लोग को बोला था कि एक जो घर है ना, वो घर जो है वो ईंटों पत्थरों से नहीं बनता, वो इमोशन से, फैमिली से बनता है। अगर आप एक जो घर है उसको हम हाउस कहेंगे, लेकिन एक घर जिसके साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी है उसको हम होम कहते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से होम स्वीट होम, नॉट हाउस स्वीट हाउस। ठीक है, तो ये चीज़ तो उसके साथ थी ही। दूसरा, उसके मन की शांति नहीं थी। जब वो स्कूल में उसको अपना स्कूल लीव करना पड़ा तो वो बहुत इनसिक्योर था कि पता नहीं मुझे आगे जाके फ्रेंड्स मिलेंगे या नहीं, पता नहीं मेरा स्कूल वैसा होगा या नहीं, क्या पता मेरे को कोई फ्रेंड ही ना हो, मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी फिर। तो ये सब चीज़ें से वो बहुत इनसिक्योर था। इतना इनसिक्योर था कि उसने कभी किसी से बात करने की कोशिश ही नहीं करी। ठीक है, चलो आग लगी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी उनके साथ हुई, लेकिन फिर उसके जो स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, जो बच्चे उसके साथ पढ़ते थे, उन्होंने ये उसे ये फ़ील कराया कि इट्स अ ट्रेजेडी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लाइफ जो है वो फिनिश हो जाए, कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं, डोंट वरी, हम जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और साथ ही उसको नए फ्रेंड्स भी मिल गए। तो इट्स अ फीलिंग कि ह्यूमैनिटी इज़ ऑल्सो अलाइव, गुड पीपल आर ऑल्सो देयर, वी नीड टू ओपन अप टू दैम। तो ये वो कहता भी है कि अगर आग ना लगती तो शायद मुझे अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिल पाते। और फिर उसकी जो फैमिली थी वो वापस आ गई। तो इस स्टोरी से हमें ये भी जो है एक मॉरल मिलती है कि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स में, काफ़ी चीज़ों में हम लोग फील करें कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, छिन गया। जैसे कि नरेटर को इसमें लग रहा था, उसका स्कूल के फ्रेंड्स चले गए, उसके टीचर्स चले गए, उसका स्कूल भी उससे छिन गया, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, फिर उसका घर जल गया, ठीक है, उसकी कैट भी चली गई। तो वो बहुत ज़्यादा जो था ऐसा फ़ील कर रहा था कि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो गया है, मेरी लाइफ बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। तो इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलती है कि अगर हम लोग अच्छे लोगों के साथ हैं, गुड पीपल आर अराउंड अस, तो हम कितनी भी बुरी लाइफ हो हम उसको अच्छी बना सकते हैं। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। द थिंग इज़ बच्चे, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। जो लोग आपके साथ हैं उनको, उन पे ट्रस्ट करो, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, अपने
प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मत रखो। मतलब अगर ये बच्चा कभी अपने स्कूल के फ्रेंड्स ने इसके साथ इतना कुछ किया, मतलब उन्होंने इसको इतनी सारी चीज़ें ऑफ़र करी, इन्होंने बोला कि हम लोग तू हमारे घर आ सकते हो, उन्होंने कहा कि तुम हमारे घर आ सकते हो, तुम जो है हमारे साथ जो है खेल सकते हो। तो अगर ये काइंडनेस उन्होंने ऑफ़र करी थी ना, तो अगर ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो अगर ये कहता कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, तो ये ओपन अप हुआ तभी वो लोग इसके पास में, जब उनका सपोर्ट इसको मिला तो उसको ऐसा लगा कि चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। अकेला बंदा जो है आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम से डर जाता है, लेकिन अगर आपको 3-4 लोगों का सपोर्ट हो, अगर 3-4 लोग सिर्फ ये खड़े कहने के लिए खड़े रहे ना कि हमें तुम पे ट्रस्ट है, वी बिलीव यू, तो आई थिंक वी कैन अचीव एनीथिंग। तो झगड़े और हार्श फीलिंग्स होती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। कई बार हम लोग जो है लड़ते झगड़ते भी हैं, हम लोग जो है अपनों से ही लड़ते झगड़ते हैं जिनको हम अपना मानते हैं ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हार्श फीलिंग्स और ये जो है कभी दिल से नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ बना कर रखो। अगर आपको लगता है कि कोई फ्रेंड ट्रूली आपका फ्रेंड है तो उसको आप बना के रखिए। अपने पेरेंट्स की या किसी की भी फीलिंग्स नहीं हर्ट करनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि कोई आपका फ्रेंड या कोई आपका फैमिली में जो है प्रॉब्लम में है, कोई ऐसी सिचुएशन में है, तो पीछे नहीं हटे कभी भी उसकी हेल्प करने से। चाहे वो इमोशनली उसकी हेल्प करना हो या कोई मटीरियलिस्टिक थिंग से उसकी हेल्प करना हो, तो उसको हेल्प ज़रूर दीजिए। हो सकता है कि उसकी आपकी हेल्प से वो जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को एक नई ज़िंदगी इस तरीके से स्टार्ट कर सके। अगर अगर हम इसी स्टोरी में देखते हैं, अगर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती, जस्ट इमेजिन कि जो नरेटर है उसके जैसा वो सोच रहा था वैसा ही होता, कि अगर स्कूल में उसको सारे बच्चे जो हैं वो इग्नोर करना शुरू कर देते, कोई भी उससे बात करना नहीं पसंद करता, या फिर ठीक है, तो स्कूल की लाइफ तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो ही जाती, वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता। तो ऊपर से मान लो उसकी कैट भी वापस नहीं आती, तो शायद वो जो है अपनी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता जितनी वो लास्ट में करता है। तो उसका जब नया घर बना उसने कहा कि मेरी एक नई लाइफ भी स्टार्ट हुई। तो इसीलिए हम, क्योंकि उन लोगों ने उसकी मदद करी, तो शायद मे बी ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। उसकी कैट, वो एक बहुत ही अच्छी लेडी थी जिन्होंने उसकी कैट को भी केयर की, तो वो भी उसके पास वापस आ गई। तो इट्स जस्ट कि अगर हम इस सोसाइटी में रहते हैं बच्चे, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और हमें एक दूसरे के प्रति जो हार्श फीलिंग्स है वो कभी नहीं रखनी चाहिए। एक दूसरे से जो है कनेक्ट रहना चाहिए, फैमिली के साथ स्पेशली, और फ्रेंड्स के साथ भी। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा कोई अपना प्रॉब्लम है तो उसकी हम हेल्प करें। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, हाउस इज़ नॉट अ होम। जैसे घर जो है लोगों से, परिवारों से बनता है, तो ऐसी ही स्टोरी है कि शायद मन की जो सेटिस्फैक्शन है वो भी किसी के सपोर्ट के साथ या किसी अपने के साथ ही आ सकती है। अगर इफ़ यू हैव एनी